बहुत बार ऐसा होता है कि ज़मीन जब कोई खरीदता है, फिर वो चाहे दुकान के लिए हो या मकान के लिए, ज़मीन खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि अरे ये ज़मीन तो झगड़े की निकली, या फिर ये इस ज़मीन पर तो केस चल रहा है, या और भी बहुत सारी ऐसी उसके सामने बातें आती हैं जो बाद में उसके लिए एक कानूनी परेशानी खड़ा कर देती हैं। अब आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो, अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, और इसी में ही आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन सही है या गलत। अब इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है खतौनी। अब खतौनी क्या होता है? इसे आप एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, जिसके अंदर पूरा एक ज़मीन की पूरा एक डिटेल दी होती है कि जैसे आपको इसमें क्या जानकारी मिलेगी कि ज़मीन का क्या क्षेत्रफल है, और अगर ज़मीन बंटवारे में है कितने हिस्से हुए, किस किस के नाम हैं, और अगर फादर एक्सपायर हुए हैं तो उनके आगे जो उनकी वाइफ है और जो उनके बच्चे हैं वो उनके नाम हुई है, और अगर पहले एग्रीकल्चर लैंड थी बाद में फिर वो रेजिडेंशियल बनी, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर उस जो ज़मीन आप खरीदने वाले हैं उस पर कोई केस चल रहा है तो उस पर कोई क्या जजमेंट आई है वो आपको पता चल जाएगी। अगर उस ज़मीन को लेकर कोई ऑर्डर पास हुआ है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगी वो है बैनामा। अब बैनामा क्या होता है कि इसमें आपको पता चल जाता है कौन सेलर कौन बायर रहा है इस ज़मीन का, क्रेता विक्रेता, ये पता चल जाता है। इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा कि इस जो ज़मीन आप खरीदने वाले हैं ये पहले किसने किससे खरीदी, और इस ज़मीन को जब खरीदा गया तो इसकी क्या वैल्यू थी उस टाइम, क्या इसका प्राइस था, क्या रेट था, और उस टाइम पे जो स्टैंप ड्यूटी दी गई वो कितनी दी गई, और इसका क्षेत्रफल, खसरा नंबर। और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि इस ज़मीन के चारों तरफ क्या है, मतलब दुकान है, किस साइड पे क्या सड़क है, या फिर कोई गली है, या कोई भी कोई बिल्डिंग है, वो आपको इसमें पता चल जाएगा। और जो विटनेसेस के जो उस टाइम पे विटनेस होंगे उनके नाम और पता भी आपको होंगे, जिसमें ये बताया जाता है विटनेस कि हाँ ये ज़मीन इसी की है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़